इतना ही है ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो भी मुसलमान है आपस में, वो भाई भाई है या नहीं? हाँ, जो भी दुनिया के अंदर मुसलमान है वो हमारा, और बिलखुसूस जो पाकिस्तानी है वो तो हमारा डबल भाई है, वो हमारा डबल भाई है। एक तो मुसलमान भी है, फिर दूसरा वो पाकिस्तानी भी है। अच्छा, और मिसाल के तौर पर कोई पंजाबी है, तो पठान और पंजाबी मुसलमान भाई भाई होते तो पठान और पंजाबी भाई भाई नहीं होते क्या? बोले होते हैं ना। अच्छा, इसी तरह अगर कोई मिसाल के तौर पर सिंधी वाला है, सिंधी है कोई, और कोई मिसाल के तौर पर मुहाजिर है, तो सिंधी और मुहाजिर के पाकिस्तान होंगे तो भाई भाई नहीं होंगे? वो बिल्कुल मुसलमान भाई भाई होता है। तो चाहे भले वो हिंदी हो, सिंधी हो, गुजराती हो, पठानी हो, या फारसी क्यों ना हो, अंग्रेजी क्यों ना हो, अगर वो मुसलमान होगा तो वो भी हमारा भाइयों का, बिल्कुल हमारा भाइयों का। अच्छा, आसमान से मौसम बनता है ना भाई। गर्मी के मौसम में गर्मी तो होती है बिल्कुल। अच्छा, सर्दी होती है? बिल्कुल होती है। अच्छा, बारिश का मौसम होता है? आजकल तो वैसे बारिश का मौसम चल रहा है ना। अच्छा, खज़ा एक मौसम होता है, खज़ा का मौसम भी होता है। कुल कितने मौसम है दुनिया में? कुल कितनी तरह के मौसम पाए जाते हैं? कौन कौन से? सर्दी, गर्मी, खज़ा और बाकी कुल 4 तरह के मौसम पाए जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर ये चारों मौसम होते नहीं होते हैं? दुनिया में बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जहाँ पे चारों मौसम ही नहीं होते। मतलब कि सारा साल सर्दी चलती रहती वहाँ पे, सारा साल सर्दी। वहाँ पे कभी गर्मी नहीं होती, कभी बहार ही नहीं आती, हमेशा सर्दी। कुछ ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे सारा साल गर्मी रहती है, सर्दी कम आती है या आती ही नहीं। सर्दी में तो रोशनी होती है ना, सर्दी में ये थोड़ी है। बाज़ मुल्क ऐसे भी है वहाँ पे 6-6 महीने की रात होती है। बाज़ मुल्क ऐसे 6-6 महीने का दिन होता है वहाँ पे, 6-6 महीने का एक दिन, रात ही नहीं होती वहाँ पे। बाज़ मुल्क लंदन है, जैसे लंदन का नाम सुना है आप लोगों ने? तो ऐसा है कि वहाँ पे ना रात कम ही होती है, 6-6 महीने रात सिर्फ एक मरतबा होगी वहाँ पर, सारा साल दिन ही दिन, 6 महीने में एक मरतबा रात होती है वहाँ पे, फिर उसके बाद दोबारा दिन निकल आता है। लेकिन अल्लाह की नेमत है हमारे पास, जितनी रात होती है उतना दिन होता है, जितने दिन होता है उतनी रात होती है। तो ये अल्लाह की नेमत है। शायर ने ऐसे ही थोड़ी कहा, शायर ने कहा ऐसी ज़मीं और आसमान, इसके सिवा नहीं भाई, इसके सिवा कहाँ जाना है? मदीने जाना है। कहाँ जाना है? जाना है ना भाई। अच्छा, आपसे अगर कोई बंदा पूछे, कि बताओ दुनिया में आपको, अच्छा आप लोगों से पूछ रहा हूँ, दुनिया में आपको, सब बच्चों से मेरा सवाल है, दुनिया में आप सबसे प्यारा शहर कौन सा है? हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? जो लोग मदीने में रहते हैं ना, उनको चाहिए कि वो मदीने में रहे, कभी मदीने को छोड़े नहीं। इसलिए कि उनके लिए मदीना सबसे अच्छा है, सबसे बेहतर है। तो सबसे प्यारा शहर हमारे मदीना, उसके बाद कराची। लेकिन इस बच्चे को पंजाब अच्छा लगता है। उसके बाद फिर पाकिस्तान, सबसे पहले उसके बाद फिर पाकिस्तान हमारी जान है। पाकिस्तान कौन है? आपकी जान क्या है? आप क्या बोलोगे? पाकिस्तान हमारी जान है, मदीना हमारा
ईमान है। क्या है? ईमान। हम ईमान के खातिर जान तो दे सकते हैं, जान के खातिर ईमान नहीं दे सकते। तो बड़ा कौन हुआ? ईमान। ईमान के खातिर बंदा जान भी दे देता है। और मक्का मदीना हमारा ईमान है भाई। सबसे ज्यादा खतरनाक सवारी बाइक को, यहाँ तक कि कितने सारे मुल्क तो ऐसे हैं कि वहाँ पे बाइक चलती ही नहीं है। हैरत होगी आप लोगों को। मक्के मदीने में सब मुसलमानों की ख्वाहिश होती है ना वहाँ पे जाए। मक्के मदीने के अंदर भी बाइकें नहीं चलती, सिर्फ पुलिस वालों के पास बाइकें होती, वहाँ पे बाकी किसी के पास बाइकें नहीं होती। सबसे खतरनाक सवारी है। और लोग क्या करते हैं, 14 अगस्त का मौका है ना, आज़ादी का मौका है, शुक्र का मौका है, तो क्या करेंगे, बाइकें निकालेंगे और बाइकें निकालने के बाद एक टायर पे चलाएंगे। एक अच्छी बात है। इतने सारे लोग होते हैं वो रेस देते हैं, रेस देते। अभी तो आप लोग छोटे हो ना, अभी तो आप लोगों को साइकिल चलाना आती होगी, आप लोगों को बाइक चलाना भी नहीं आती होगी। जब आप लोगों को बाइक चलाने आ जाएगी ना, आप लोगों ने ऐसा नहीं करना फिर 14 अगस्त का मौका हो और आप लोग एक टायर पे बाइक चला रहे, कितने खतरनाक एक्सीडेंट भी होते हैं ना। फिर आपको पता है 14 अगस्त का जब मौका आता है तो कराची भर के जितने भी हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे इमरजेंसी लग जाती है। क्यों भाई? इसलिए कि बहुत सारे मरीज आ रहे होते हैं, जगह जगह पे एक्सीडेंट हो रहे होते हैं और फिर लोग फटाफट लेके जा रहे होते हैं उनको। किसी का हाथ टूटा होता है, किसी की टांग टूटी होती है, किसी का सर फटा होता है, इतने सारे तो बेचारे इंतकाल भी कर जाते हैं। तो इसलिए आप लोग अव्वल तो ये कि बहुत सारे बच्चे साइकिल भी खतरनाक चलाते, तेज चलाते, साइकिल नहीं चलानी चाहिए, तेज साइकिल। और बाइक भी तेज नहीं चलानी चाहिए, जैसा रोड हो वैसी बाइक चलानी चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल। और एक टायर में तो बिल्कुल भी नहीं। कितने सारे लोग तो ऐसे होते हैं, अच्छा बच्चे क्या करते हैं, वो जो बाजा मिलता है ना, अस्तगफिरुल्लाह, बाजा बजाते हैं और लोगों के कानों में जाके बाजा बजाते हैं। बात तो नहीं है। मस्जिद में हंसते नहीं है बेटा, बुरी बात, मस्जिद में हंसना नहीं चाहिए, मस्जिद में हंसना नहीं चाहिए ना। हाँ बस मुस्कुराए ना, तो हंसे नहीं, बाजा बजाते हैं। और किसी के अचानक से तेज कान में आप बाजा बजाओगे उसको कितनी तकलीफ होगी। मुसलमानों को नहीं, मतलब पाकिस्तान जो आज़ाद हुआ था, जो हम मुस्लिम आज़ादी मनाते हैं वो इसलिए मनाते हैं कि लोगों के कानों के अंदर बाजे बजाएंगे, इसलिए हुआ था। और पाकिस्तान की आज़ादी इस तरह मनाते भी नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की आज़ादी कैसे मनाते हैं, यहाँ पे मतलब किस तरह अदा करते हैं ना। एक नारा मैं आप लोगों को बताता हूँ, एक नारा, पाकिस्तान सारे बोले, मतलब पाकिस्तान के आज़ाद होने का दिन, यौमे तशक्कुर इम्तिहान, यौमे तशक्कुर इम्तिहान, यानी क्या मतलब, यौमे आज़ादी पाकिस्तान, यौमे तशक्कुर इम्तिहान, यानी पाकिस्तान के आज़ाद होने का दिन, अल्लाह ताला की हुजूर शुक्र अदा करने का। जो पाकिस्तान आज़ाद हुआ, पाकिस्तान से थोड़ी आज़ाद हुआ था कि हम बाजी बजाते